वेत्यारं कर्मभूविदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिनाथये वन्दे तद्गुणिनाथये वन्दे मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र भाषण करूं प्रतिभा जगाओ। अर्यन्ति भासित सभी श्रुति देवताओं, क्या बोले ना अभी मुझे तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना अभी मुझे तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना अभी मुझे तुम्हें ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, मूलाय कैलासी आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पर्युषण महापर्व की, आचार्य भगवान विष्णु सगत जी महामुनिराज की, आचार्य श्री स्वर्ण विभो सगत जी महाराज की, मुनि श्री विभूषण सगत जी सुधोपयोग सगत जी महाराज की, उत्तम क्षमा धर्म की क्रियात्मन आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि क्षमा क्या है। आत्मा में प्रवेश करना, आत्म विशुद्धि, आत्म कल्याण, आत्म चिंतन, आत्म वैभव, ये सब क्या है? ये है क्षमा, ये है धर्म। जब हम बाहर की वस्तुओं को छोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं, तब हमारा सही तरीके से धर्म में प्रवेश होता है। पर्युषण पर भावों को छोड़कर आत्म स्वभाव की ओर रमण करना, ये है पर्युषण। पर्युषण पर और बंधन, ये सब क्या है? पर्यावरण शब्द हैं जो हमें जोड़ के रखते हैं, जो हमें बांध के रखते हैं। और कहते हैं कि हमारे पूरे वर्ष भर की जो प्रभावना होती है, कौन सी प्रभावना? धर्म प्रभावना। वही पूरे वर्ष की धर्म प्रभावना चतुर्मास में केंद्रित होती है। उसी प्रकार पूरे चतुर्मास की जो धर्म प्रभावना होती है, वह पर्युषण महापर्व में केंद्रित होती है। आपने देखा फलों का राजा, ऋतुओं का राजा, ऋतु 4 प्रकार की ऋतु होती है ना, बसंत ऋतु। वैसे ही महीनों का राजा भाद्रपद, क्योंकि यह वह है, इससे यह भाद्रपद माह में सारे त्योहार आते हैं। हर मंथ में त्योहार आ जाएंगे, लेकिन जो विशुद्धि को बढ़ाने वाला त्योहार है, हमें धर्म की ओर बढ़ाने वाला त्योहार है, वह सिर्फ भाद्रपद में आता है। 10 लक्ष्मी। अब जब एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि धर्म है क्या,
बताएंगे धर्म है क्या? हम कहते तो हैं कि धर्म करना चाहिए, निशांत भैया कहते हैं ना धर्म करना चाहिए, तो धर्म है क्या बताएंगे? वस्तु का स्वभाव धर्म है, सही है। और तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो हमें नींद से उठा दे, हमें अंदर से झकझोर दे, जैसे हम सोते रहते हैं तभी कोई आकर हमारे ऊपर पानी के छींटे डाल दे तो हम क्या हो जाते हैं? झकझोर जाते हैं। अचानक से हमारी आंखें खुल जाती हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? वैसे ही हमें धर्म झकझोरने वाले हैं, नींद से उठाने वाले हैं, यह धर्म है जो हम अनादिकाल से इस मोह की नींद में सोए हुए हैं, खोए हुए हैं, अपने आत्मा को भूल चुके हैं। तो यह हमें जगाने आए हैं कि उठ जाओ, अभी भी समय है, जाग जाओ। यह शरीर भी एक समय तक ही आपका साथ देगा, उसके बाद ये शरीर भी आपका साथ छोड़ देगा। सिर्फ आपका यदि कोई सच्चा साथी है तो वह सिर्फ आपका धर्म है, जिसका साथ आप ले लो। यदि हम सच्चे मित्र का साथ छोड़ देंगे तो दुनिया में कई मित्र मिल जाएंगे जो हमें राह से भटका देंगे। इसलिए सच्चे मित्र की पहचान कर लो। यह शत्रु तो हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। अरे भैया, बाहर के शत्रु तो पीछा छोड़ भी देंगे, लेकिन जो कर्म के शत्रु हैं, जो अपना सच्चा मित्र मानकर हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन वह मित्र है ही नहीं, वह मित्र के रूप में शत्रु है। और सच्चे मित्र को हम दूर करते जा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं 10 लक्षण। 10 लक्षण में आपने सुना दशानन, रावण, उसके 10 मुख थे। 10 मुख थे ना? अरे अपने हिसाब से नहीं थे, लेकिन 10 मुख तो थे। अब वह 10 मुख क्या थे? देखो, प्रवचन में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबको गिफ्ट भी मिलेगी, इसलिए ध्यान से सुनना। दशानंद के रावण के 10 मुख थे और 10 मुख कैसे थे? वह 3 प्रकार से थे, अन्याय के, अनीति के और अधर्म के। जब रावण के 10 मुख हो सकते हैं तो क्या राम के नहीं हो सकते? बोलिए। जब रावण के 10 मुख हो सकते हैं तो क्या राम के नहीं हो सकते? हो सकते हैं। राम के भी 10 मुख हैं, लेकिन वह कौन से हैं? वह नीति के, न्याय के और धर्म के, जिससे हम अपने आत्म राम को पहचानते हैं। आत्मा राम तो पता है, हाँ, वह अनीति के तो नहीं है, लेकिन नीति के है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि 10 मुख रखो, उसी प्रकार से 10 धर्म हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा के राम से मिलाने आए हैं। कि देखो, किसी भी मुख से देखो, लेकिन अपने अंदर देखो, कहीं से भी झांको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखो। धर्म
एक दृष्टांत है। धर्म एक साम्राज्य में ऐसा नियम था कि वहां पे जो भी राजा राज्य करता था उसका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष का होता था। तो वो तो आज भी होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात उस राजा को समुद्र में फेंक दिया जाता था ताकि वह द्वारा कहीं राज ना कर पाए, उसको नष्ट कर दिया जाता था। ऐसे कई राजा आए, नीतिवान भी थे, न्यायवान भी थे, धर्मवान भी थे, लेकिन एक भी राजा टिक नहीं पाया। फिर जाके एक राजा को चुनाव में जिताया गया। वह राजा बहुत शांति से अपना राज्य संभाल रहा था। 5 साल उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। खबर थी कि 5 साल मुझे भी समुद्र में फेंक दिया जाएगा, फिर भी उसको चिंता नहीं थी कि 5 साल तो अभी मेरे पास है। 5 साल में उसने अपनी प्रजा को बहुत प्रसन्न खुश करके रखा था। अपना राज्य बहुत अच्छे से संभाल रहा था। धीरे धीरे करके वह काल उसका व्यतीत हो गया, और जैसे ही वह काल व्यतीत हुआ, जैसे सब राजाओं के साथ होता है वैसे ही उसके साथ भी हुआ। उसको समुद्र के पास ले जाया गया। वो जब उधर खड़ा किया गया तो वह उधर जाके भी प्रसन्न चित्त था। क्यों? क्योंकि उस समय वह समझ गया था कि मेरा 5 साल का जो कार्यकाल है वो सिर्फ यहाँ का है। उतने 5 साल में उसने समुद्र के उस पार जाने के लिए एक पुल बना के रखा था, और जैसे ही उसको फेंका गया वह पुल पे चढ़कर जो दूसरे किनारे पर उसका राज्य था, गांव था, उधर पे राज्य करने लगा। इसलिए प्रियात्मा, धर्म वह किनारा है। आप धर्म का, संयम का पुल बना लो, क्योंकि आपका जब इस भाव का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो आपको भी यहाँ से उठाकर फेंक दिया जाएगा, सभी को। फिर हमारे पास कुछ भी समय नहीं रहेगा। इसलिए आशिक ऊपर कह रही है कि अभी भी हमारे पास इतना तो समय है कि उस पार जाने के लिए हम अपना एक पुल तैयार कर लें, अपनी सुरक्षा करके रखें। आज चलते हैं हम क्षमा धर्म। वैसे तो क्षमा धर्म के ऊपर कितने ही समय बोल सकते हैं। देखो, यहाँ पर बैठे हुए सभी भव्य आत्मा ज्ञानी हैं। ये तो मैंने देख लिया, निशांत भैया, अरुणा भाभी, मैंने देख लिया, क्योंकि मैं पहले भी आकर गई हूँ। सब ज्ञानवान हैं, प्रवचन प्रिय भी हैं, त्योहार प्रिय भी हैं और धर्म प्रिय भी हैं। तो आशिक होकर कहते हैं, लेकिन सबकी एक ना एक प्रिय चीज तो यही है, और हम उस प्रिय चीज को कभी कभी भूल जाया करते हैं। वह सिर्फ हमें कब ध्यान आती है? जब हम हमारे परिवेशन पर आने वाले होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, अब हमारे धर्म आने वाले हैं। वैसे ही हमारी सबसे प्रिय चीज क्या बन गई है? क्रोध। क्षमा नहीं बनी, क्योंकि जो प्रिय रहती है वो हमेशा पास रहती है, जो अप्रिय रहती है वो दूर रहती है। तो अभी तो क्षमा हमसे दूर ही रहती है, क्योंकि यदि क्षमा हमारे पास होती तो हमें क्रोध हमारे दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। समझ आ रहा है?
यदि हम आपसे कहें, बाजी बज रहे हैं, आवाज तो आ रही ना? हाँ। जैसे यदि कहा जाए कि आपकी प्रिय फ्रेंड कौन सी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो आप सुनना पसंद करेंगे। और यदि हम अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में चर्चा करें जिसको हम जानते ही नहीं हैं, तो क्या आप उसको इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे? सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। वैसे ही जब हमें किसी की बुराई करनी होती है, किसी पर गुस्सा करना होता है, तो या फिर किसी से वार्तालाप करनी होती है, हम उसके बारे में बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं। और जिसकी हमें बात ही नहीं करनी होती है, तो उसको मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं कैसे उसके बारे में सुनूं, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूँ, ऐसे ही होता है। तो क्रोध हमारा प्रिय मित्र बन गया है, क्योंकि जब भी किसी की लड़ाई की बात आती है तो हम क्या करते हैं? किसी का झगड़ा होता है ना, तो हम घर के सारे कार्य छोड़कर बाहर खड़े हो जाते हैं। कुणाल भैया, घर के सारे कार्य छोड़कर बाहर खड़े हो जाते हैं। और जब किसी की अच्छाई चल रही हो तो हम सुन पाते हैं क्या? नहीं। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं क्रोध की, क्योंकि जब हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो हम उसे छोड़ेंगे कैसे? कहते हैं जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो पहले हमारे लिए क्वालिटी की वस्तुएं दिखाई जाती हैं। है किसी की कपड़े की शॉप है, एक से एक दिखाएंगे, 1000 वाली, 8000 वाली। यदि हमें समझ में नहीं आए तो फिर वो 500 की, 200 रुपए की ऐसी साड़ी दिखाते हैं और उसे हम जल्दी से पसंद भी कर लेते हैं, करते हैं ना। लेकिन पहले हमारे पास जो दिखाया गया वह क्वालिटी का माल था, लेकिन जब हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तब हमारे पास जाकर सस्ता सा जो बिक नहीं रहा था वो माल आया। वैसे ही है कि पहले तो हम क्षमा के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्षमा जब हमें समझ ही नहीं आती और गुस्सा हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम उसको ही ले लेते हैं, खरीद तो लेते हैं ना, तभी तो गुस्सा करते हैं। जो हमारे पास है यानी वो सिर्फ मेरा ही है, चाहे क्षमा हो या क्रोध हो, तो हम करते हैं क्रोध की बात। तो क्रोध आता क्यों है? तो आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य भगवान हम चाहते तो नहीं है क्रोध करना, कोई चाहता है क्या गुस्सा करना? नहीं, लेकिन फिर भी हमें गुस्सा आ ही जाता है, तो क्या करें? आचार्य भगवान कहते हैं कि गुस्सा आने के भी 3-4 कारण होते हैं। एक तो सबसे विशेष कारण है कि जब हमारे मन की नहीं होती तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। फिर जब हम अस्वस्थ रहते हैं तब हमें गुस्सा आता है, या फिर जब हम किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं तब हमें गुस्सा आ जाता है। अब हमने आपसे कहा कि मेरा एक काम कर दो, आपने एक बार किया तो मैंने आपको शाबाशी दे दी। मैंने कहा माँ मुझे पानी दे दो, आपने एक गिलास मुझे ठंडा पानी दे दिया, मेरी प्यास बुझ गई तो मैंने कहा वाह कितनी अच्छी माँ है, उन्होंने मेरी प्यास बुझा दी, ठंडा पानी दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा माँ मुझे पानी दे दो, तब आप लेके भी आए, लेकिन व्यस्त थे तो जो पानी मिला वो लेके आएगा, वो नॉर्मल ही था। अब मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो मुझे थोड़ा सा मन मलिन हो गया, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला माँ मुझे पानी दे दो, प्यास लग रही है। अब क्या, अब आपने सुना ही नहीं क्योंकि आप मेरे ही कार्य में व्यस्त थी। ऐसा नहीं
खुशी थे कि आपने उसको माइंड ही नहीं किया और वो माइंड से निकल गया। फिर मैंने एक बार और कहा, माँ मुझे पानी दे दो। अब आप जो भी पानी लेकर आए थे वो अरुचिकर था, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। मैंने गिलास लिया और फेंक दिया। अब क्या? गुस्सा आ गई। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे मन की नहीं हुई। जब तक हम अपने मन की करते हैं तब तक हम प्रसन्न रहते हैं, और जिस समय से हमारे मन की होना बंद हो जाता है तो हमें गुस्सा आना भी प्रारंभ हो जाता है। अब हम जब अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चिड़चिड़ापन आता है ना। अब हिम्मत तो है नहीं शरीर में, आप तो ये कर दो वो कर दो, तो कैसे कर दो? तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, और जब शक्ति ही नहीं है तो वो कार्य नहीं किया जाएगा, और जब कार्य नहीं होता तो फिर हम अपने आप को दुर्बल ना समझे तो हम अपना गुस्सा जताने लगते हैं। प्रिय आत्मा, आपने फूल देखा है? फूल वह धर्म है जिसमें इतनी सारी पंखुड़ी तो लगी है, लेकिन है वो सिर्फ फूल के अंदर ही। पंखुड़ी फूल से विरक्त है क्या? नहीं है। 10 धर्म भी हमसे विरक्त नहीं है। 10 धर्म हमारे स्वभाव ही है, लेकिन हम उन्हें बिखेर के रखे हुए हैं। जब हम फूल की पत्तियों को अलग अलग ऐसे बिखेर दिया करते हैं तो वह अलग अलग नजर आती है, लेकिन है तो वो उसी फूल की पत्ती। ये 10 धर्म है तो हमारे आत्मा के स्वभाव ही। माला आपने मोती बनाए होंगे, माला बनाई होगी, मोतियों से ही बनती है, नहीं बनती क्या? लेकिन उन मोतियों को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वह माला के रूप में प्रकट होती है। और हम अभी मोतियों को अलग अलग बिखेर कर रखे हुए हैं। हमें 10 धर्म मिले हैं कि मोतियों को जोड़ लो, अपनी आत्मा से जोड़ लो और अपने मोक्ष मार्ग का हार बना लो। प्रियात्मा, 10 धर्म वैसे ही हैं जैसे एक समुद्र की लहरें हुआ करती हैं। समुद्र की लहरें जब भी समाई जाएंगी समुद्र में ही समाएंगी, कहीं बाहर समाएंगी क्या? नहीं समाएंगी। वैसे ही एक जब भी 10 धर्म जुड़ेंगे तो वह हमारी आत्मा से ही जुड़ेंगे, आत्मा में ही जुड़ेंगे। उन 10 धर्मों को हमें एकत्रित कर कर अपने मनुष्य जन्म को प्रशस्त करना है, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, अपने नरभों को सफल बनाना है। प्रियात्मा, क्रोध कैसा होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, आपने कभी पेट्रोल देखा? पेट्रोल, जहां जहां पेट्रोल होता है या फिर जहां जहां भी पेट्रोल की टंकी निकलती है तो वहां पहले से ही सावधान कर दिया जाता है। यदि पेट्रोल के पास गलती से भी अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह ब्लास्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? वैसे ही हमारा क्रोध वह पेट्रोल है। हम क्या कर रहे हैं? इसको कसाय रूपी कर्मों से दूर कर ही नहीं पा रहे हैं। जब तक यह पेट्रोल हमारे पास रहेगा तब तक ब्लास्ट ही होता रहेगा और हमें इस ब्लास्ट से बचना है। आपने देखा ये दुनिया कितनी सुंदर है? सुंदर है कि नहीं है? दुनिया सुंदर है, कितनी सुंदर रूप से बनी हुई है, लेकिन यह सुंदर दुनिया एक पेटी में बंद है और वह पेटी का रिमोट
हमारे पास है। अब उस रिमोट को कितना संभाल सकते हैं, कितना बचा सकते हैं। यदि गलती से भी एक भी बटन दब गया तो वह पेटी फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसी कितनी बार आज ऐसी गैसों का यूज होने लगा है कि इतनी सुंदर दुनिया कई बार नष्ट हो जाएगी। और हमारा जो रूप है, जो तन है, मनुष्य जन्म है, यह सुंदर दुनिया की तरह ही है, लेकिन हम इसे क्रोध से कब तक बचा सकते हैं। क्षमा का रिमोट हाथ में लिए रहो, उसको बचाते रहो, क्योंकि जब क्षमा पर क्रोध भारी पड़ जाएगा ना तो विनाश हो जाएगा। जब हमें गुस्सा आती है तो हम क्या करते हैं? हम मान सम्मान विनय सब भूल जाया करते हैं। हमारे सामने कौन है कौन नहीं है, क्या करते हैं? गुस्सा आई तो हम कहते हैं क्या? शांत रहो, उंगली दिखाते हैं, बोलते हैं ना कि शांत रहो, अपनी लिमिट में रहो। लेकिन हम अपनी एक उंगली दिखाते समय भूल जाया करते हैं। दिखाओ, ऑलरेडी 4 उंगली हमारे साइड है। यदि हम गुस्सा में किसी को एक उंगली दिखा रहे हैं तो 4 उंगली हमारे साइड भी है। इसका मतलब यदि हम किसी के अंदर भी एक अवगुण देख रहे हैं तो उसके पहले अपने अंदर देखो कि हमारे अंदर कितने सारे अवगुण हैं। हमारे पास भी तो इतने सारे अवगुण हैं। जब हम किसी का गुस्सा, क्रोध, अवगुण, अभिनय देख सकते हैं तो क्या हम अपना नहीं देख सकते? हमारे पास भी हो सकती है कि हम अपने आप को पहचाने। और आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि किसी पर गुस्सा मत करो। गुस्सा में उसका नुकसान हो या ना हो, खुद का नुकसान तो पहले हो ही गया। अग्नि जलाओगे, अंगारे रहेंगे, उसके बाद क्या होगा विमल भैया? यदि अग्नि जली और अंगारे हाथ में लोगे तो क्या होगा? यदि किसी के ऊपर फेंकना भी है तो उसके ऊपर गया नहीं गया वो तो बात की बात है। भैया वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हमारे हाथ तो जल ही जाते हैं। वैसे ही जब हम क्रोध करते हैं तो किसी को नुकसान हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस क्रोध से, उन कसायों से हमने अपने परिणाम तो दूसरे कर ही लिए। अब आप बताओ कि आपने एक अच्छा सा नया घर बनवाया के रखा है, उस घर में यदि आप नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? बताओ। यदि आपने जो घर बनवाया है उस घर में आप नहीं रहोगे, बनवा के छोड़ दिया, तो कोई ना कोई तो रहेगा, कोई ना कोई तो रहेगा। हाँ, परिवार के सदस्य ना भी रहे लेकिन फिर भी कोई रहेगा। चोर डाकू रहेंगे, कोई ना कोई तो डाका डालेगा, उसमें भूत प्रेत डाका डाल देंगे, डाकू डाका डाल देंगे, कोई भी व्यक्ति उसमें कब्जा भी कर सकता है। वैसे ही हम कर रहे हैं। जो हमारा घर है, क्या जो हमारा घर है उस घर को हमने खाली छोड़ दिया है। अब ऑब्वियस है कि जब हमने खाली छोड़ा तो वहां पर कोई ना कोई तो रहने वाला है। जैसे ही हमने क्षमा को घर से निकाल दिया तो क्रोध ने, कसायों ने
हमारे ऊपर डाका डाल दिया, हमारे घर को अपने कब्जे में कर लिया। और एक बार यदि किसी के कब्जे में हमारा घर चला जाए तो उसको वापस लेना उतना ही कठिन होता है। हम जानते हैं, मैंने कहा था यहाँ पे सब ज्ञानी हैं क्योंकि वे जाके गए। अच्छा है, आप लोग इतने अच्छे से प्रवचन सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं सुनाने नहीं आई हूँ, और जो सुना रहे हैं वह कुछ अलग नहीं है, ये आप रोज अनुभव करते हैं। निशांत भैया जो बोल रहे हैं उसका रोज अनुभव करते हैं, उसको हम जानते हैं। क्या मैं कुछ अलग बता रही हूँ? बताया क्या? नहीं। अभी मैं कहूँगी तो यहाँ से कोई भी यहाँ के आके बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, बस इतना फर्क रहता है कि जो हम करते हैं उसको हम बोल नहीं पाते। जैसे यदि हमें किसी से कोई चीज छुड़वाना हो तो सबसे पहले हमें स्वयं छोड़नी पड़ती, तब हम बोल सकते हैं। यदि आप कहोगे कि दीदी आप तो ऐसा करते हो, तो फिर आप कैसे कह रहे हो? इसलिए यदि हमें पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद बोलते हैं। वैसे ही सबको पता है, ये नॉर्मल सी बात है, हम अपने हानि और लाभ जानते हैं, हम अपना शत्रु मित्र जानते हैं, हम अपने स्वभाव प्रभाव को भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। इतना हमें ज्ञान हो गया क्योंकि इतने साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 50 साल, इतने तक के होंगे, और इतने समय से तो उन्होंने हर बार यहाँ पर आकर क्षमा के ऊपर सुना होगा, क्रोध के ऊपर सुना होगा। मेरे आने से पहले कई विद्वान यहाँ पर आके गए होंगे, सबने बताया होगा, लेकिन हम उसको फिर भी धारण नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि हम बार बार क्यों आते हैं कि एक बार तो हम अपने स्वरूप में आ जाएं, एक बार तो समझ लें, जब तक नहीं समझेंगे तब तक सुनना पड़ेगा। अरुणा भाभी सच कह रही हूँ, आप माता जी बन जाओ। अभी नहीं, भाव सबको बनाने चाहिए। बताओ, भाव बनाने चाहिए। हो सकता है कब पुण्य लग जाए, कब बैराग आ जाए। आता नहीं है क्या? आता है। बन जाओ, फिर देखो क्या शांति है सच में। तब समझ में आता है गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। तब समझ में आता है जब हम अनुभव करते हैं, क्योंकि तब हम खुद में बिजी रहते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम यहाँ बैठे रहते हैं तो हमें अपने से ज्यादा पर की चिंता रहती है। इसलिए कहते हैं कि बन जाओ। अरे मुझे नाम सिर्फ अरुणा भाभी का पता है, बाकी मैं कहे तो सबसे रही हूँ। जब हम जिस चीज में रम जाते हैं वह चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। हम घूमने फिरने में लग जाए तो वह भी अच्छा लगने लगता है, हम धर्म करने में लग जाए तो वह भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे प्रवचन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है क्योंकि एक गुरु की आज्ञा रहती है। निशांत भैया, आज मैं इधर बैठी हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जो दे रही हूँ अभी मैं पूर्ण रूप से उसमें आ पाई हूँ या नहीं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ मैं वो ना करूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। तो यदि मैं भी वही करूँगी तो मैं आपसे नहीं कह पाऊँगी। इसलिए मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। अब आप ये नहीं सोचना कि आपने नहीं किया, बिना कारण के तो कार्य होता ही नहीं है, तो क्यों आएगा। लेकिन हाँ, गुस्सा देखो सबको आता है, सबके पास है। आप इतनी इजीली उसको नहीं छोड़ सकते हैं।
आप सोचें कि छोड़ दें, तो वह ऐसी चीज नहीं है कि डायरेक्टली वो छोड़ दी, चलो भैया दान किया, नहीं, वो ऐसी चीज नहीं है। वो हमारे रग रग में बस गई है, वो हमारा स्वभाव बन गया है। जब हमारा कार्य नहीं होता तो हमें फटाफट से गुस्सा आ जाती है। तो हम ऐसा नहीं है प्रयास नहीं करते, करते हैं, लेकिन जब गुस्सा आए, तब जब क्रोध आए, तब एक चीज याद रखना कि मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं कहना। गुस्सा आएगा लेकिन वहीं की वहीं शांत हो जाएगा, दब जाएगा। और कभी कभी हम 1 मिनट की गुस्सा में सारा विनाश कर देते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि हम सोचते समझते नहीं है, गुस्सा कर देते हैं। गुस्सा करने से एक बहुत अच्छी कीमती वस्तु हमारे हाथों से यूं ही छूट जाती है। और हम क्या अच्छी वस्तु को छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं भी नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जहाँ हूँ, जैसे हूँ, वहाँ पर उसी में रम जाऊँ। ऐसे ही आप भी कोशिश करो। देखो, एक चीज होती है, कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो उसको सुधार भी सकते हैं। जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब तक नहीं सुधार सकते, क्योंकि हमें अपने इस नर से नारायण बनने तक का सफर तय करना है। आपने बॉल देखी है? बॉल, उसको दीवार पर फेंको, रबड़ वाली बॉल, तो वो क्या करेगी? रिटर्न हमारे पास ही आएगी। यही सोचना चाहिए कि यदि हम गुस्सा करते हैं तो वो मेरा ही था, मैंने दूसरे पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो रिटर्न मेरे ही पास आ गया। रियात्मन, एक छोटी सी कहानी के साथ, एक बार क्या हुआ कि एक बेटे ने पिता से प्रश्न किया कि पिता, पापा जी, ये हमेशा रसिया और अफ्रीका में ये युद्ध क्यों चलता रहता है? अमेरिका में युद्ध क्यों चलता रहता है? जब भी देखो ये युद्ध सुनते रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होता। पिता क्या बोले? पता? खबर है? पिता बोले कि बेटा, ऐसा है कि रसिया की स्थिति के कारण हमेशा झगड़ा करता रहता है। तो आर्थिक स्थिति कैसे? उतने में माँ किचन में थी, सुन रही थी। सुनते सुनते बाहर आई, कहती है, आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, पिताजी बोले, नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बेटे का प्रश्न है कि रसिया में और अमेरिका में हमेशा झगड़ा क्यों होता रहता है, ये समाप्त क्यों नहीं होता? तो मैंने कहा यह आर्थिक स्थिति के कारण होता है। तो माँ कहती है, मुझे सब पता है, आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है रसोई घर, और मैं उधर पे काम कर रही हूँ। तो वो उधर पे आ गए। उतने में बोले कि नहीं नहीं, आप गलत आंसर दे रहे हो। आर्थिक नीति के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण झगड़ा नहीं होता। जब भी झगड़ा होता है, बोलो, तो किसके कारण होता? मैं बताऊं? जब भी झगड़ा होता है तो राजनीति के कारण होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे में दोनों में झगड़ा चलने लगा। तो बेटा आया, कह रहा, पिताजी मैं समझ गया कि झगड़ा का मेन कारण क्या है। जब हम अपनी बात को संतुष्ट करना चाहते हैं, सत्य करना चाहते हैं, और वो सत्य नहीं होती, तो उधर पर झगड़ा चालू हो जाया करता है।
तो माता पिता के बीच में झगड़ा चालू हो गया। तो बोला अब तो कभी भी रसिया और अमेरिका का झगड़ा समाप्त होगा ही नहीं। प्रियात्मन, इसलिए कहते हैं कि हम झगड़ा किस कारण से करते हैं, ना जिसका सिर ना पैर, कोई बातों का मतलब नहीं है। हम किसी भी बात पर झगड़ा करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। अब हमसे कोई वस्तु टूट गई तो क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे ना। अरे बहू रानी घर पे आई, नहीं बहू रानी, और गलती से कांच का गिलास टूट गया। टाइम है, गलती से गिलास टूट गया तो अब क्या? गिलास तो टूटा सो टूटा, बहू का दिल भी तोड़ दिया गुस्सा करके। तो क्या गुस्सा करने के बाद वो गिलास जुड़ जाएगा? बताओ, जुड़ जाएगा क्या? नहीं जुड़ेगा। लेकिन उस क्रोध के कारण आपकी बहू रानी जी जो नई नवेली घर पर आई थी वो भी आपसे दूर हो गई कि मेरी सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है। दो नुकसान, एक तो आपका वो गिलास भी गया और दूसरी बहू रानी भी रूठ गई। बताओ, हम हमेशा अपना फायदा देखने के लिए हम अपने ही नुकसान कर बैठते हैं। हम आहार देने जा रहे हैं, 16 पहने हैं, कोई आकर छू जाए फिर क्या करते हैं? फिर देखो गुस्सा। अरे भैया, हम तो इतने निर्मल भावों से जा रहे थे, तुमने क्या कर दिया? तुमने गुस्सा करके अपने परिधान तो बिगाड़े ही थे और परिणाम भी बिगाड़े थे। परिधान तो बदल के आ जाते, लेकिन इतना सोचना चाहिए था कि परिधान तो मैं बदल भी सकता था, लेकिन जो परिणाम खराब कर दिए उसको बदलने में कितना समय लगेगा। याद रखना, द्रव्य छेद और काल भाव कभी भी किसी का भी प्रभाव पड़ जाता है। कभी कभी मौसम का प्रभाव पड़ जाता है जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। देखा आपने कि मौसम ऐसा रहता है कि हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन आने लगता है। किसी ने अनुभव किया? विमल भैया, अनुभव किया क्या? यदि कभी कभी मौसम हमारे अनुरूप ना चले, ना हो, तो हमें गुस्सा आता है। समझ में तो आ रहा है ना? मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है, काल का बहुत प्रभाव पड़ता है और द्रव्य का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ मुझे गुस्सा आता है कि जैसे जब राम और लक्ष्मण नदी के किनारे गए तो जैसे ही लक्ष्मण जी एक पत्थर डला हुआ था उस पर पैर रखते थे, उनको बहुत गुस्सा आता था। जैसे ही वो पैर हटाए तो उनका गुस्सा शांत। फिर उन्होंने क्या किया? फिर से उस पर पैर रखा, जानबूझकर नहीं रखा, लेकिन उनको पैर पड़ गया तो फिर उनको गुस्सा आ गया और जैसे ही उन्हें पैर हटाया गुस्सा शांत। तब राम ने कहा कि लक्ष्मण, पहले तुम शांत हो जाओ, इधर की जगह इधर आकर खड़े हो जाओ। जैसे ही क्षेत्र परिवर्तन किया, वो जगह चेंज की, उनका गुस्सा शांत हो गया। इसलिए मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर हमें गुस्सा आने का कोई कारण ही नहीं मिलता। जब गुस्सा आए, द्रव्य छेद काल भाव चेंज कर दो। भाव इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाए, लेकिन द्रव्य छेद तो चेंज कर सकते ना। थोड़ी देर के लिए यदि आपको गुस्सा आ रहा है, हम भी गुस्सा ना कर दें, हमारे परिणाम भी कलुषित ना हो जाए, साइड में हो जाओ, थोड़ी दूर चले जाओ, उतने में गुस्सा शांत हो जाएगा। प्रियात्मन, आपने हमेशा सुना है और हो सकता है आगे भी सुनना पड़ेगा। सुनते ही रहना और सुनते ही रहना। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें सुनते ही रहना पड़ेगा। हो सकता है किसी की बात मेरी बात समझ ना आए, किसी ना किसी की बात तो समझ आ ही जाएगी कि हाँ, बुरी
चीजों को छोड़ना ही पड़ता है और मैं छोड़ के रहूंगी, मैं अपने स्वभाव को प्राप्त करके रहूंगी। बस एक चीज ठान लो, जब हम जिद करते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे ये वस्तु चाहिए ही है। विमल भैया की माँ बोलते हैं ना कि मुझे ये वस्तु चाहिए ही है, चाहे कैसे भी मिले, अच्छे से मिले या बुरे से मिले, लेकिन मुझे चाहिए है। लेकिन ऐसा हम अपने स्वभाव पर नहीं करते कि मुझे क्षमा धर्म चाहिए ही है, क्योंकि क्षमा धर्म वह नींव है जिस पर आगे पूरे 9 धर्म की दीवार खड़ी होगी, मंजिल बनेगी, मकान बनेगी। क्षमा धर्म वह भूमि है। इसलिए सबसे पहले हमारे गुरुदेव ने क्षमा धर्म, गुरुदेव आगे आचार्यों ने भी जो अनादिकाल से चले आ रहे, उन्होंने सबसे सर्वप्रथम क्षमा धर्म रखा है कि जब क्षमा करना सीख जाओगे तब जाके अपनी और मंजिल को तय कर पाओगे। प्रिय आत्माएं, इसलिए हम क्षमा धर्म को धारण कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन क्रोध को विभाव से जितना हो सके उतना दूर होने का प्रयास अवश्य करेंगे। बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय। आचार्य भगवान मम गुरुदेव विश्वोत्तर सागर जी विभव सागर जी महाराज की, मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर जी विभास्वर सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की। अब 2 शब्द, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। किसी को किसी से बुराई है, होगी भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज क्षमा का दिन है। आज हम उनको क्षमा करेंगे जिन्होंने हमें कभी हमें क्षमा मांगी ही ना हो। जैसे क्षमा मांगते हैं वो तो कर ही देंगे, लेकिन जो हमें किसी से बुराई नहीं है, इसलिए हाथ जोड़कर सबकी तरफ देखकर सबके चेहरे पे जाना चाहिए। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। जय श्री। बहुत ही